नमस्ते। आज मैं आचार्य प्रेम भाटिया जी के पास में हूँ और आचार्य जी से मैं मन कैसे स्वस्थ रहे और तन कैसे स्वस्थ रहे वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम। आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया। आप मुझे एक पिता की तरह मुझे गाइड करते रहते हैं, शरीर कैसे स्वस्थ रखना है, मन कैसे स्वस्थ रखना है। और आपको मैं विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आप अपनी तरफ से हमसे पूछते रहते हैं कि मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा। आप देख रहे होंगे ये विश्व भारती योग संस्थान आचार्य जी ने शुरू किया हुआ है। दिल्ली में आचार्य जी रहते हैं, पूरे देश भर में घूमते रहते हैं लोगों को। आचार्य जी का अंतिम उद्देश्य यही है, लोग तन से भी स्वस्थ रहें और मन से भी स्वस्थ रहें। तन से स्वस्थ करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन मन से स्वस्थ रहें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप जरा इस पूरी विधा के बारे में अगर आप बताएं तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया आपके आने का यहाँ पर। पहले आपने कुछ दिन अभ्यास भी किया है ना, बड़ा अच्छा, शायद आपको ठीक ही लग रहा होगा। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, एकदम नई विधा है। जी 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 जी। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि योगाभ्यास जो है ना, केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है ना, और शारीरिक क्रियाओं का मतलब ये भी है कि हम जो काम करते हैं वो केवल शारीरिक मांसपेशियों पर काम नहीं करते, हम प्राण शक्ति को भी यूज़ करते हैं। वी इनहेल, रिटेन आवर ब्रेथ एंड देन डू सम एक्सरसाइजेस, राइट। तो इससे क्या होता है कि हमारी प्राण भी हमारे कंट्रोल में आने लगते हैं और हमारी प्राण शक्ति भी बढ़ने लगती है। एक और हमारी मांसपेशियाँ, जोड़ों पर हम काम करते हैं, वो एजाइल होती हैं। दूसरी ओर हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। तीसरी एक बात और है, यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो या तो हम शक्ति से ज़्यादा कर बैठेंगे या हम शक्ति से कम करेंगे। तो ज़्यादा करेंगे तो कुछ ना कुछ खिंचाव हो जाएगा, और कम करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे रोटी जली हुई अच्छी लगती है आपको या कच्ची? तो जलती कैसे है? बेध्यानी से। और कच्ची कैसे रह जाती है? बेध्यानी से। पकती कैसी है? ध्यान से। तो ये तीनों चीज़ें का समन्वय जो है वो शायद आपको कहीं पर भी किसी स्कूल में नहीं मिल पाएगा, कि शरीर के जोड़ों पर, शरीर की मांसपेशियों पर काम करना और प्राण शक्ति को साधना और उसके बाद ध्यान पूरा बनाए रखना। मतलब जो हमारे ऋषि महर्षि करते थे, आप उसी को दोबारा फिर से रिवाइव कर रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि जो वो करना चाहते थे, मुझे लगता है वो यही चाहते थे। हमने कितना उसको ग्रहण कर पाए हैं, नहीं कर पाए, एक अलग बात है, पर मुझे लगता है ये सभी वही चाहते थे। यदि मैं कोई काम कर रहा हूँ और ध्यान से नहीं कर रहा हूँ तो क्या इसका मतलब हुआ? अच्छा, ये आप योग प्राणायाम के साथ आपने ऐसे बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, ये जाने जिंदगी। जी जी। अभी आपसे चर्चा हो रही थी। आचार्य जी योग कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, तन मन स्वस्थ रखें कैसे कराते हैं, लेकिन हंसना कैसे, खुश कैसे रहना वो भी सिखाते हैं, और हमेशा खुश भी रहते हैं। आचार्य जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मैंने इसमें से कई किताबें मैंने खुद भी पढ़ी हैं। तो ये जो आप ऑल ऑफ सडन लिख देते हैं कि जो मन में आता है उसको शायरी के रूप में लिख देते हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। हाँ, जो मुझे लगता है कि ये सही है उसको लिख देते हैं। ये सबके लिए सही होगा। तो काफ़ी थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं ना, तो जो मुझे लगता है कि दूर तक जाने वाला हो, हाँ, और हमेशा रहने वाला हो, दूर तक जाए, हमेशा रहने वाला हो, ऐसी कोई शायरी में बात हो तो बात कुछ अलग हो जाती है। तो जैसे मैंने छोटा सा शेर लिखा था कि तन को भी कुछ वक्त देना चाहिए, तन को भी कुछ वक्त देना चाहिए, मन को तो हर वक्त देना चाहिए। एक बात आचार्य जी बताइए, अगर मैं आपसे, मान लीजिए आपको भगवान कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि आपको हम एक मंत्रालय देंगे जी, आप कौन सा मंत्रालय लेना पसंद करेंगे? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, दुनिया भर के मंत्रालय, और उस मंत्रालय में आप क्या करना चाहेंगे अगर आपको ये अवसर मिलता है तो? हाँ, ये तो बढ़िया है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है
शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। यदि किसी को शिक्षित हम ठीक से नहीं कर पाए तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? तो वर्तमान शिक्षा के बारे में आप बताइए। वर्तमान जो शिक्षा है, ये शिक्षा आप इसको मानते हैं जो आज की प्राइमरी में, जूनियर में पढ़ाई जा रही है, इसको आप शिक्षा मानते हैं? हाँ, आप खुद ही जांच कर देख लीजिए। आप तो बड़े एडवोकेट हैं और इतना सारा पीएल आपने फाइल किए हुए हैं, है ना? पीएल मैन अश्विनी जी को कौन नहीं जानता आज, है ना? तो आप सोचिएगा, क्यों बार बार आप कानून बदलने के लिए कहते हैं? क्यों आप बार बार कहते हैं कि नहीं ये कानून ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए, गला सड़ा कानून है, ये पुराना है, ये अंग्रेज़ों का है, जैसा भी है? क्यों? क्योंकि जब तक हमारी कोई कानून की बात सीधी नहीं होगी, हम सही नहीं समझ पाएंगे, तो हम उसके ऊपर काम भी क्या करेंगे? तो कानून बनाने के लिए कितनी समझ चाहिए होगी, सोच सकते हैं कि एक ऐसी बात की जाए, क्योंकि देखिए संसार में जो अस्तित्व के नियम हैं वो कभी नहीं बदले हैं, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल हैं और कभी नहीं बदले हैं और कभी नहीं बदलेंगे। मानव की हर चीज़ बदलती रहती है, बार बार बदलती रहती है। आचार्य जी ने मुझे एक स्टिकर दिखाया है, ये लिखा हुआ आचार्य जी के पास है, इसमें लिखा है कि जो सर्व मानव के अनुकूल है वही शिक्षा है। वो शिक्षा है। इसका मतलब कि जो चीज़ भारत के बच्चों के लिए भी आवश्यक है, पाकिस्तान के भी, अरब वालों के लिए, रूस, अमेरिका, जो पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है, वो शिक्षा है। वो शिक्षा है। उससे पहले तो लिटरेसी है। उसके पहले लिटरेसी है। शिक्षा क्या मतलब हमने सिर्फ ले लिया शब्दों को जानना, ओ। उसकी मीनिंग समझना और मीनिंग समझाना। लिटरेसी का मतलब शिक्षा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा हुआ है जो धारण किया जाए, जो नेचुरली जो आपके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालता है, जो आपको तृप्त कर देता है, जो सबको तृप्त कर देता है। साथियों, मैं आचार्य जी से सीखने आता रहता हूँ। आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं, आपको भी जब कभी अवसर मिले तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी का नंबर लिखा हुआ है 985821993331। ये हमारे टीचर हैं। अच्छा, आपके टीचर है। टीचर है, ये हमारा। ये आपका नंबर है 8860793022। ये आचार्य जी इस नंबर को उठाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आचार्य जी, और बहुत अच्छा लगता है। हम तो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं, इसलिए विशेष रूप से कि आप पिता के समान, एक गार्जियन के समान स्वतः अपनी तरफ से मुझे याद करते रहते हैं, और मेरे स्वास्थ्य के बारे में आप चिंता करते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं ठीक से रहूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये आपका ना अच्छा मन है, आपकी अच्छी फीलिंग्स हैं। हम कितने काबिल हैं, हम कितना कर पा रहे हैं। आप तो कितना देश देशांतर में घूम घूम के अपनी बात को कितने अच्छे से रख रहे हैं, और कितने सारे आप चीज़ें परिवर्तन चाहते हैं जो हमें वो चाहिए। मैंने एक और शेर सुना देता हूँ छोटा सा इसके ऊपर, कि जो अस्तित्व के नियम की बात हो रही थी, तो लिखा है, अपनी बनाई चीज़ें मुझको ना रास आईं। जो मैंने सोचा और मैंने बनाया नियम, अपनी बनाई चीज़ें मुझको न रास आईं, तेरी बनाई चीज़ों में इतना सुकून कैसे। अरे वाह। तो उसमें सुकून कैसे है? वो हमेशा के लिए है, सबके लिए है। मैंने आपकी एक बात गांठ लिया जी, कि सबसे पहले तन और मन को ठीक रखना है, बिल्कुल। उसके बाद ही बाकी सब दुनिया। बहुत बढ़िया। सबसे आज ये मैंने आपकी बात गांठ लिया। जय हो, जय हो। आज आपकी बात गांठ लिया कि सबसे पहले तन को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है। और तन तब तक स्वस्थ नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ। आपने पहले बोला था शुरू से, हाँ। कि तन को ठीक करने के कई सारे तरीके हैं। हाँ। तन तब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता जब तक मन ठीक ना हो। मन ठीक ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तन को पूरी तरह ठीक करना है तो मन का ठीक होना अनिवार्य है। तो ठीक है, बस आपके यहाँ सुबह सुबह मैं आ जाया करूँगा। आपके यहाँ सुबह सुबह आ जाऊँगा। स्वागत। आप इस वीडियो को अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं उसको अवश्य शेयर करना चाहिए, कॉमेडी की चीज़ें, हंसने की चीज़ें, बाकी चीज़ें तो, लेकिन आचार्य जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी पे समर्पित कर दिया है। और एक बात और मुझे आज बहुत अच्छी लगी, आचार्य जी कहना है कि अच्छे लोगों का स्वस्थ होना ज़्यादा आवश्यक है, अच्छे लोगों का तन मन से स्वस्थ होना ज़्यादा आवश्यक है, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य जी ने बात मुझे कही कि एक बार बुरे लोग बीमार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों का तन मन स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत आभार।
आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा, मिलते रहेंगे। जो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। थैंक यू, शुक्रिया।